कहाँ जा रहे हो? रुको। आने दो उसे। बोलो। सलाम हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। अब्दुल मालिक किसे सूबेदार कह रहा था? कौन है वो जो शहंशाह की पीठ पर वार कर रहा है, जो जोधा के सुहाग को छीनना चाहता है? हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपनी बहन का सुहाग कभी मिटने नहीं देंगे। किसने किसने भेजा है ये बच्चा जहां बता रहा है वहां जाओ जल्दी। उस आदमी को पकड़ के लेके आओ जिसने ये पैगाम भेजा है। क्या हुआ हुजूर? सब खैरियत तो है ना? नहीं, हमें होशियार रहना होगा। पहरे बढ़ा दो और सबको खबर कर दो कि जिस पर भी शक हो उससे गिरफ्तार किया जाए। फौरन जाओ। आओ 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 मेरे साथ, फौरन आओ, चलो। या खुदा, इतना पहरा। खुदा अबुल मालिक का साथ दे। शरीफुद्दीन, आप यहाँ कैसे? हमने सुना है यहाँ जश्न हो रहा है, सोचा कि यहाँ के इंतजाम में आपकी मदद कर दें। हमें आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। यहाँ नहीं, तन्हाई में। चलिए। अभी अभी खबर मिली है कि आज रात जश्न में अबुल मालिक शहंशाह पर हमला करने वाला है। क्या? ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, खबर सही है। आपको इसके बारे में कैसे पता? मतलब ये खबर किसने दी आपको? किसी अजनबी ने हम तक खत पहुंचाया था। उसने कुछ और बताया? मतलब अबुल मालिक के साथ कौन कौन शामिल है? नहीं, अबुल मालिक के बारे में खबर दी है सिर्फ, मगर हमें शक है कि उसके और भी साथी होंगे यहाँ। आप सही वक्त पर आए हैं। हमें लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम आपको शहंशाह की हिफाजत के लिए तैनात करते हैं। शहंशाह की हिफाजत करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। गड़बड़ी तो आप कर चुके हैं शमशुद्दीन अतगा साहब। चोर के हाथ में ही तिजोरी की हिफाजत सौंप गया। या खुदा। लेकिन वो शख्स कौन है जिसे हमारे इरादों के बारे में पता है? उसे ढूंढना होगा। हुजूर, जब रुकैया बेगम को कोई परेशानी नहीं है तो आप बेवजह क्यों हलकान होती हैं? बेवकूफ हो तुम रेशम। बेगम रुकैया के लिए परेशान नहीं है, हम खुद के लिए परेशान है, क्योंकि बेगम जोधा अब हमारे खिलाफ भी धीरे धीरे खड़ी हो रही है। देखा नहीं कैसे बेगम जोधा ने सबके सामने हमें यूं हाथ दिखाकर चुप करा दिया, और फिर जलाल के सामने हमारी इजाजत ले ली और हरम में लेकर गई जलाल को, पता नहीं क्या दिखाने। ये रेशम, अगर इसी तरह से बेगम जोधा का रसूख बढ़ता चला गया ना तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमें लगा था ये बेगम रुकैया हमारे कुछ काम आए, कुछ मदद करेंगी हमारी, लेकिन वो है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेगम जोधा की शान में जश्न हो रहा है, इस बात का भी फर्क नहीं पड़ रहा। बेगम जोधा की शान में जश्न हो रहा है और बेगम रुकैया तैयार हो रही है, सच सवर रही है। क्या कर सकते हैं रेशम? हमारी मदद करना ये बेगम रुकैया के बस की बात नहीं। वैसे तो हमारे भी बस के बाहर है अम्मी जान। ना, पता नहीं ये सही वक्त पर कैसे आ जाती हैं। क्या आपके बस में नहीं है बेटा? सजना सवरना, शाम को जश्न है और हम अभी तक तैयार नहीं हुए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। वैसे भी शाम के जश्न में सबसे ज्यादा खूबसूरत तो हमें ही देखना है ना अम्मी जान? बस बस, आप फिक्र क्यों करती हैं, हम है ना। रेशम, इन्हें एक बांदी दे दो। हम आपको एक बांदी दे रहे हैं, वही आपको सजने संवरने में मदद करेगी। वैसे एक बात कहें जाविदा, माशाल्लाह वैसे इतनी खूबसूरत लगती हैं, और सजने संवरने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है आपको। वो तो है। वैसे एक बात बोले, आपकी हर बात से ना जलन की बू आती है, लेकिन कभी कभी आप अच्छी बातें भी कर लेते हो। गुस्ताख! हिम्मत कैसे हुई आपकी ये हिमाकत करने की, इस तरह से हमसे जबान लड़ाने की? बामंगा है हम, वजीर आलिया है हम, भूल गई आप?
हुजूर क्या है? हाँ वो क्या है ना जावेदा, हर बात हर मजाक करने का एक सही वक्त होता है, सही जगह होती है। हर जगह हर वक्त हर बात और हर मजाक नहीं किया जाता। ये बात हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है? अब जाइए यहाँ से। क्या हुआ अम्मी जान, आपको कभी इतना परेशान हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा ये जान करके आप समझ गए कि हम परेशान हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो हमें और परेशान ना करें, आप जाएं यहाँ से। सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही को दिखना है महफिल में, याद रखिए। बेशक, आप देखिएगा अम्मी जान, शाम को सब बोलेंगे वाह वज़ीर आलिया महामंगा की बहू कितनी हसीन है। आप देखिएगा, हम अभी तैयार होके आते हैं। मोती, इनमें से हम कौन से वस्त्र पहने आज? सुंदर तो सारे ही लग रहे हैं, अब आपको निर्णय लेना है कि आप कौन से वस्त्र पहनेंगे। यदि हमें समझ में आ जाता तो हम तुमसे क्यों पूछते भला? रंग का लिबास पहनिए जोधा बेगम, उसमें आपकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता। बुलवा तो सकते थे जोधा बेगम, लेकिन कहते हैं कि तैयार हो रही खातून को तकलीफ देना वाजिब नहीं। और फिर आज जश्न आपके नाम से है तो हमने सोचा कि आपके पास खुद इजाजत लेने आ जाए। आप शहंशाह हैं, आपको अनुमति की क्या आवश्यकता? बेशक है जोधा बेगम, एक बार बिना इजाजत के हमने आगे बढ़ने की गुस्ताखी की थी, उसका धक्का आज तक हमें याद है जोधा बेगम। खैर, क्योंकि आज जश्न आपके नाम से है तो हमने सोचा कि आपसे इजाजत लेने आ जाएं कि क्या आप उस जश्न में हमारे साथ चलने की इज्जत बख्शेंगी हमें। आपके साथ जश्न में जाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। शुक्रिया जोधा बेगम। सच कहें जोधा बेगम, तो उस दिन हम बहुत परेशान थे जिस दिन आपने वो जहर पी लिया था। अब परेशान तो हम आज भी हैं जोधा बेगम, क्योंकि आज तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके प्राण बचाने के लिए शहंशाह? वही तो जोधा बेगम, अपनी जान खतरे में डालकर आपने हमारी जान क्यों बचाई जोधा बेगम? कितनी बार हम आपको इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, आप जानते हैं। ये बात आप ही जानती है जोधा बेगम कि वो सच नहीं है। आपने हमारी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि हम आपके शहंशाह हैं या शौहर हैं। अब आपसे इल्तिजा करते हैं जोधा बेगम कि खुदा के लिए हमें बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा करना ही था। आप फिर से बात डाल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन इस बार हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम जानकर रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, बताइए हमें। प्रणाम शहंशाह, आमेर से राजा भारमल जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मिर्जा की और मान सिंह को कहो कि वो उनका इस्तकबाल करें और उन्हें मेहमान खाने में बैठाएं, हम अभी आकर उनसे मिलते हैं। इस बार भी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया जोधा बेगम, लेकिन आज नहीं तो कल हम जानकर रहेंगे कि सवाल का जवाब क्या है। जानते हैं हम बहुत जिद्दी हैं जोधा बेगम।